गांव की ग्राउंड रिपोर्ट में आज आपको लेकर चलेंगे भदोही के वैदा खास गांव में, जिसे बीजेपी सांसद रमेश चंद्र बिंद ने गोद लिया है। वहीं गांव को गोद लेने के बाद कितने बदले हैं यहां के हालात, इसका जायजा लिया हमारी जी मीडिया की टीम ने, जिसने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जानने की कोशिश की कि जितने दावे वैदा खास गांव के विकास को लेकर किए जा रहे हैं, क्या वो वाकई सच है या सिर्फ दावे ही हैं। आप भी देखिए कि सांसद के गांव गोद लेने के बाद से वैदा खास गांव की तस्वीर और तकदीर कितनी बदली है और गांव के रहने वाले लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना एक ऐसी योजना जो गांवों के कायाकल्प करने के लिए पर्याप्त है। यानी सभी सांसदों को पीएम मोदी ने एक रास्ता दिखाया कि गांव के कायाकल्प कैसे किए जाएं। इसको लेकर 2014 में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया सांसद आदर्श ग्राम योजना का और कई जनप्रतिनिधियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है भदोही में। दरअसल भदोही वो एरिया है जो कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है और इसके साथ ही यहां पर कृषि और पशुपालन लोगों का मुख्य पेशा है। लेकिन सांसद आदर्श ग्राम योजना से गांव की तकदीर कितनी बदली और भदोही में 5 ऐसे गांव हैं जिनका चयन सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत हुआ है। यहां के सांसद हैं रमेश बिंद, भाजपा से सांसद हैं, लेकिन गांवों की तकदीर में कितनी सुधार आई है ये पड़ताल करने हम निकले हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी भदोही के वैदा खास गांव में है। आइए आपको गांव की ओर लेकर चलते हैं। कालीन उद्योग के नाम से मशहूर जिला भदोही। इस वक्त हम सांसद रिपोर्ट कार्ड को लेकर आए हैं। दरअसल अब हमारे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो ज्ञानपुर की वो नहर है जो प्रयागराज से चलकर आती है और 45 किलोमीटर के इस पूरे क्षेत्र को यही नहर कृषि आधारित इस भूमि को जिंदा रखती है। यानी किसानों की आजीविका इसी नहर पर निर्भर करती है और कहीं ना कहीं जो भदोही की कृषि उपज है वो इसी नहर के जल से ही उपजती है। यानी किसानों की फसल हो या किसानों के जीवन के साधन इस ज्ञानपुर की नहर से ही आता है और इसका पानी उन किसानों के खेतों में जाता है जिससे जो फसलें होती हैं वो पैदा होती है। तो एक तरफ भदोही में कालीन उद्योग और दूसरी तरफ ये जो कृषि है वो भदोही को पूरी तरह से आर्थिक रूप से कह सकते हैं कि सशक्त बनाए हुए है। यानी ये केवल जल नहीं है, ये किसानों के आजीविका का भी एक स्रोत है। गांव है वैदा खास और वैदा खास की तकदीर देखिए। ग्राम पंचायत जो सचिवालय है वो पूरी तरह बनकर तैयार जरूर है, लेकिन कामकाज की अगर बात करें तो लोगों को यहीं से पंचायत के वो सारे काम कराने पड़ते हैं। और यहाँ की अगर सुविधाओं की बात करें तो बगल में मंदिर है और वह तमाम सुविधाएं भी दी गई हैं ताकि जो सार्वजनिक काम होते हैं, चाहे वो शादी विवाह हो या फिर और भी कोई काम वैवाहिक कार्य हो या फिर मांगलिक कार्य हो, वो सभी इसी गांव में होते हैं। यानी गांव के लिए एक सार्वजनिक तौर पर मंच बनाया गया है जहां लोग आकर अपने सभी मांगलिक कार्यों को करते हैं और अपनी समस्याओं को यहीं पर सुनते हैं। मुख्य रूप से खेती, किसानी, पशुपालन और कालीन उद्योग इस पूरे एरिया की आर्थिक नींव रखती है और इस नींव में कितनी मजबूती है इसकी पड़ताल हम करने जा रहे हैं और सांसद आदर्श ग्राम योजना इस गांव को कितना फलीभूत कर रहा है, आइए आगे आपको लेकर चलते हैं।
बैदा खास का वो गांव है जिसको अभी हाल फिलहाल में गोद लिया गया है। लेकिन बदलाव की कैसी बहार यहाँ पर आई हुई है ये हम आपको दिखाते हैं। तमाम वो गांव के लोग हमें मिल गए और एक घर भी मिला है। घर की जरा तस्वीरें देखिए कि किस हालत में ये घर है और क्या यही कारण रहा कि इस गांव को गोद लेना पड़ा सांसद को। और शुरुआत करते हैं इन महिलाओं से। चाची, गांव कौन सा है? बैदा खास। क्या बदलाव होना है अभी इस गांव में, क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, संडास नहीं है, आवास नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। गांव को गोद लिया गया, पता चला? हाँ पता चला। पता चला है। सांसद कभी आते हैं यहाँ? नहीं साहब, आते नहीं है। नहीं। क्या आपको समस्या है? समस्या सब बन, पानी निकले के सब साधन बा, न घर दुआर रहे के साधन बा, न कोनो व्यवस्था बा साहब, ये सब बा। अच्छा ये बताइए, इलाज के लिए कहाँ जाती हैं आप लोग? अरे हम लोग जाए थे प्राइवेट में जहाँ पैसा ज्यादा लागत है। सरकारी कोई अस्पताल नहीं है? जाबो करी तो हूँ तो कोनो गुंजाइश नहीं रहा तो भाग जाए ले लड़किया परिवार। मतलब अस्पताल भी बदलने की जरूरत है। हाँ, और लड़का उड़का कहाँ पढ़ते लिखते हैं? यहाँ सरकारी स्कूल में। सरकारी में है। और कोई आगे पढ़ाई करना हो तो कहाँ जाते हैं? तो आगे वहाँ कौन स्कूल है? प्राइवेट है। आप लोग बताइए क्या दिक्कत है इस गांव में, किस तरह का बदलाव होना चाहिए? ये रोड के लिए भैया हमारे सबके का है। हाँ। बारिश में क्या स्थिति होती है गांव की? बहुत पानी भर जाते हैं। पानी भर जाता है और हाँ। बहुत गंदगी रहता है। तो गांव को गोद लिया गया तो अब कुछ उम्मीद आप लोगों के भीतर जगी है क्या? बहुत जगह है साहब, जब करोगे तब ना। हाँ। तो नेताजी कभी आए बताने की गांव को गोद ले लिया गया? नहीं। अभी नहीं आए। क्या लगता है क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? बहुत कुछ बदलाव हो चाहिए साहब। कोई चीज यहाँ बैदाम नहीं बा, न पानी के साधन, न पानी बहाव के साधन, न नाली का, न नाला का, न करे आवास का साहब, कोई चीज के बदलाव। सबकी जरूरत आप लोगों को है? हाँ, हर एक चीज का साहब जरूरत। लेकिन राशन वगैरह मिलता है कि नहीं? हाँ, राशन मिला था साहब। राशन सभी को मिलता है? हमका लोग कभी नहीं मिला था। राशन सबको मिला था मगर रहाई की व्यवस्था नहीं, कोनो रहने की व्यवस्था नहीं है। और क्या चाहिए? संडास पैखाना रहने की, इस सब की भाई दिक्कत हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग आती हैं क्या यहाँ आप लोगों को देखने? हाँ आती हैं, लेकिन बच्चों के लिए आती हैं कि बच्चों को स्कूल भेजो, छोटा छोटा बच्चे हैं। ये कोई रोजगार वगैरह है महिलाओं के लिए कोई काम? अगर कुछ रोजगार के साधन हो जाए तो आप लोग करेंगे? करना काम चाहती हैं? हाँ, महिलाओं के अगर काम मिल जाए तो बहुत शौक से करेंगे। ऐसे बैठे रहती हैं, कोई काम धंधा नहीं है, ताली बजाते हैं बैठकर, बस और क्या करेंगे। मतलब आपस में बातचीत करके समय निकाल देती हैं? हाँ। सरकारी में जाती लड़कियां नहीं पढ़ पावत है, आगे बढ़ के न सरकार। बस यही भरोसा है। कितना मर्द लोग कमाई, कितना खियाई, कितना। तो मर्द लोग क्या काम करता है यहाँ? ये फेरी धंधा, कबाड़े भंगारे जो पावत मजदूरी करते हैं। मजदूरी। तो मजदूरी से इस गांव का खर्च जरूर निकल जाता है, लेकिन बाकी जो आवश्यकताएं हैं वो उसकी पूर्ति करने के लिए अभी और भी काम होना बाकी है। और भी लोग हैं।